ये बात किसी से छुपी नहीं है कि नए भारत में सरकार आम नागरिकों को बिल्कुल कॉकरोच की तरह समझती है, जब चाहे कुचल दिया बिना किसी संकोच के। लेकिन अब हालत कॉकरोच से भी बदतर हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 22 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है जब कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से उनका किडनी फेलियर हो जाता है। सरकार ने पहले डॉक्टर को दोषी बनाने की कोशिश की कि क्यों उसने ऐसी दवाई प्रेस्क्राइब करी, लेकिन जब मामला हाथ से बिगड़ा तब तमिलनाडु स्थित श्री सेन फार्मा पर छापा पड़ा। दोस्तों, छापे में 350 से ज्यादा वायलेशंस मिली। दवाई के नाम पर यहाँ कॉफ सिरप में 50% DEG मिलाया जाता था। DEG मतलब डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। DEG एक ऐसा सस्ता इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जिसे पेंट, रेजिन, डाई और प्लास्टिक्स में यूज किया जाता है। यह जानते हुए भी कि इससे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है, फिर भी इसे 5-5 साल के छोटे बच्चों को दवाइयों के रूप में दिया गया। दोस्तों, 2 साल पहले इसी DEG के चलते भारत से एक्सपोर्ट हुए कॉफ सिरप्स ने 70 बच्चों की जान ले ली गैम्बिया में और 18 बच्चों की जान ले ली उज्बेकिस्तान में। उस समय मेक इन इंडिया ब्रांड की खूब छीछालेदर हुई, लेकिन उस समय सरकार ने इसे देश के खिलाफ साजिश बोलकर इससे पल्ला झाड़ लिया था। अगर उस समय हमने अपनी गलतियां मान ली होती और अपनी गलतियों को सुधार लिया होता तो आज भारत में 22 बच्चों की मौत नहीं होती इन कफ सिरप्स की वजह से। अब सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। कई कफ सिरप्स को बैन कर दिया गया है, ड्रग मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश की CM ने पीड़ितों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की है। अब मुआवजा देने की बात करने के बाद CM मोहन यादव ये कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे की बात करिए। अरे भाई, ये हो गया नहीं भाई, कल की बात अब आज मत लाओ उसको, आज की बात करो ना यार। मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहाँ जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा है। वैसे इन नेताओं के मुंह से ये बात सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यही मोहन यादव और इनकी पार्टी अकबर, औरंगजेब और बाबर के पीछे पड़े रहते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब नेता लोग अपनी गलतियां मानते हुए और इन्हें अपने नैतिक मूल्य मानते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया करते थे, लेकिन आज वह समय नहीं है। आज इस्तीफा तो छोड़िए, ऐसे नेताओं को शर्म तक नहीं आती।